इस पृथ्वी में दो प्रभाव कार्य करते हैं, एक अच्छी एक बुरी। अच्छा प्रभाव जो है वो ईश्वरीय, वो पवित्र आत्मा का। वो चाहता है जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को सर्व सृष्टि के स्वामी ने अपने समान और स्वरूपता में बनाया, वो उस छुटकारे में चले। वो राजाओं को राजा अगर उसका सृष्टि करता है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अगर उसका रचने वाला है, उसी के स्वरूप और समानता में ये भी राज करे, ये भी आगे बढ़े, ये जीवन में उन्नत करे। लेकिन जो बुरा प्रभाव है वो आपके स्वयं की कीमत को, जो आपका सेल्फ वर्थ है, जो आपका अपना मूल्य है, उसको नाश करके आपके अपने ही दृष्टि में आपको गिराकर अपने ही मन में आपको अपना कैदी बनाने की कोशिश करता है। और बहुत से लोग उस झांसे में फंस जाते हैं। और आज माता पिता के होते हुए, सबके होते हुए, सब परिवार के होते हुए, सिखाने वालों के होते हुए, मित्र बंधुओं के होते हुए, उनको लगता है मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई अपने जीवन को परिभाषित करता उस समय तो वो दाऊद था। वो कहता है मैं पाप के द्वारा अपने मां के गर्भ में पड़ा। 51 भजन संहिता 5 निकालिए। वो कहता है मैं पाप में, एक में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ जी, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। 22वें भजन संहिता में आएंगे, 9, 10 पढ़ेंगे और 11 पढ़ेंगे। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। ओहो 10वां पढ़िए। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, हाँ, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। और 11, मुझसे दूर न हो। अब उसकी पुकार सुनिए, उसके हृदय की रोने को सुनिए, उसकी पुकार को सुनिए, मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है जी। और कोई सहायक नहीं। अगर कोई होता तो ये गीत परमेश्वर की उपस्थिति में ये शब्दों को नहीं लिखता। ये तो वास्तविकता थी। और आज इस संसार के अंदर सब कुछ के होते हुए झूठ के रचने वाले ने, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, कौन है वो शैतान? झूठा है और झूठ का पिता। कहां लिखा है, कोई बता सकता है? यूहन्ना 8 का 44। यूहन्ना 8 का 44 लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से। उसकी पहचान क्या है? वो अपने पिता यानी उसकी गंदगी की लालसाओं को, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसको पूरा करना। ये प्रभु कहता है ये सब नरक से उदय होता है। वो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर निर्भर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें। और जब वो झूठ बोलता है, अपने ही स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, झूठ का पिता है। मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या इसको अपने मन का संचालन करने का अनुमति हम दें? क्या हम इसी धोखे में फंसेंगे? हम इन कार्यों के लिए बने हुए नहीं हैं। बोलिए, हे झूठ के पिता, जो अपने ही स्वभाव से बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, तेरा कोई पहुंच मेरे सोच विचार में नहीं है। मैं प्रभु यीशु के लहू से मुक्त किया गया हूं। मैं जयवंत से बढ़कर हूं। यीशु के लहू में, नई वाचा के लहू में मेरा संबंध है सर्व सृष्टि के स्वामी के साथ। मुझे मेरे पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरे सब पापों को उसने शुद्ध कर दिया है, मुझे धर्मी ठहराया है। लहू के द्वारा मेरा छुटकारा हुआ है। लहू में मेरे पिता के साथ मेरा संबंध हुआ है। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। यीशु का लहू मेरे और आपकी उस परमेश्वर के संबंध को सील करता है, मोहरबंद करता है, और कोई उस सामर्थ्य को लांघ नहीं सकता।
उस वाचा का अर्थ समझना है। वाचा कभी तोड़ा नहीं जा सकता। क्या परमेश्वर कभी मरेगा? नहीं, तो वाचा भी नहीं टूटेगी। उसने अनंत काल का वाचा हमसे बांधा है, अनंत काल का वाचा बांधा है, अनंत काल का वाचा बांधा है। इब्रानियों की लिखी पत्री उसके 13वें अध्याय के अंदर अगर हम आएंगे, उसके 20वें पद को पढ़ दीजिए। और शांति का दाता परमेश्वर जी, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। कैसा वाचा बांधा है अपने लहू से उसने हमारे साथ? ये सनातन का मतलब क्या है? कल परसों तक का, हमेशा का, अनंत काल का, अनंत काल का, हमेशा हमेशा के लिए उसने वाचा बांधा है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी का है। अगर आपने उसके साथ लहू के वाचा के आप भागीदार हुए, आपकी पीढ़ियों के साथ अगर वो प्रभु को ग्रहण करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो वो वाचा उनके साथ भी। और सब ने कहा सही हो। मेरे साथ बोलो, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु के नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। और जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। चलाए चलते हैं कब? जब मुझे मार्ग नहीं मालूम है, लेकिन मैं और प्रभु अगर एक हो जाएं, तो फिर क्या है? फिर हम बहुतों को चलाने वाले हो जाएंगे। ओके? अब हम इसकी कथा को, व्यथा को हम समझते हैं। वो कहता है, पाप के कारण द्वारा मैं अपने माँ के गर्भ में पड़ा। वो कहता है, गर्भ से ही तूने, हे प्रभु, तूने मुझे निकाला। दूध पीते समय से मैं तेरे ही ऊपर में सौंपा गया। ये शब्द हमें क्या बताते हैं? इसकी निर्भरता किसके ऊपर है? केवल प्रभु के ऊपर है। और ये जो उसने बोला है, इस प्रिय परमेश्वर के संतान ने किस प्रेम को समझकर बोल रहा है। यशायाह 43:1 से लेकर 7 तक आप घर जाके पढ़िएगा। वो कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। कहता, तू मेरा ही है। और 4थे पद में लिखा है, तू अनमोल है। तू कौन कह रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सारे जगत का रचने वाला है, जो सब कुछ का मालिक है, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ, जिसके बिना कुछ भी ना हुआ। वो एक सत्य को मेरे और आपके जीवन में दे रहा है। वो क्या कहता है? मेरी दृष्टि में कौन है? क्या अपने को आप बोल सकते हैं कि मैं उसकी दृष्टि में अनमोल हूं? बहुत से लोग अपने ही दृष्टि में अपने आप में गिरे हुए हैं। और सृष्टिकर्ता हमारे बारे में क्या कहता है? अपने लहू के कारण, हमको छुड़ाने के कारण, अपना बनाने के कारण कहता है, तू अनमोल और क्या है? मैं तुझसे। क्या हम इस सत्य को अपने जीवन के अंदर बिठा सकते हैं? हम इस मन में आने वाले झूठ को नहीं, हम इस सत्य पर विश्वास करेंगे। जिसने लहू दिया है, उसने व्यर्थ में नहीं दिया है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारे, जिसने मेरे से बोला है, आपको बोला है कि तू अनमोल है। प्रतिष्ठित है का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? सम्मानित है। सबसे ऊंचे का कहता है, तू मेरी दृष्टि में आदर का पात्र है। क्या? आदर का पात्र है। इससे बढ़कर हमें कुछ चाहिए? क्या हम इसे विश्वास कर सकते हैं? और यीशु प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिता से। वो पर्सनल, व्यक्तिगत प्रार्थना है। वो व्यक्तिगत प्रार्थना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 का 23वां पद, वो एक बहुत ही पर्सनल प्रार्थना है। वही परमेश्वर जिसके विषय में ये गवाहियां दी गई, वो कहता है, हे पिता, मैं उनमें। ये वो कौन है? कहता है, मैं उनमें, आप में। किस लिए वो हम में है? कि हम सिद्ध होकर क्या हो जाएं?
ये एक कौन हो जाएं? जो आप बैठे हैं, जो आप बैठे हैं, जो आप बैठे हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं। अगर आपने प्रभु को जाना है, वो कहते हैं हम एक हो जाएं और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा भी उनसे। एक दिन जिस दिन मैं ये पढ़ रहा था, मुझे ऐसा झटका लगा। मैंने कहा हाँ, यूहन्ना से, अपने शिष्यों से तो प्रभु ने प्रेम, लेकिन वो पिता से प्रार्थना करके बोल रहे हैं, जैसे हे पिता आपने मुझसे यानी अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया है, वैसे ही पिता हमसे प्रेम करता। कैसे? बोलिए, मैं प्रभु यीशु के साथ, इधर ध्यान दें, मैं प्रभु यीशु के साथ क्या हूं? संगी वारिस हूं। ये संगी वारिस का मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र जो है, उसके साथ उसने आपको संगी वारिस बनाया है। यानी जो यीशु की वसीयत है वो आपकी है, लेकिन फिर भी हम मुरझाए रहते, फिर भी हम शंका को लिए चलते हैं, फिर भी हम अपने मन के अंदर अपने को तिरस्कृत जानते हैं। बोलिए, आज के बाद इस घड़ी से सारा झूठ कैंसिल। प्रभु यीशु, यूहन्ना 17:17, आपका वचन सच्चा है और आज से वचन का सत्य वही मेरा भाग है, वही मेरा निवास स्थान है। उस वचन को जो सत्य है वही मेरे हृदय में मैंने संजोया है। जब मेरे भीतर परमेश्वर के वचन का सत्य भरा हो, झूठ का कोई स्थान नहीं है। यीशु के नाम में बोलो, ऐसा ही हो।